अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सैफ एजुटेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर हम आज क्लास 10 के लिए फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 17 उसका लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो लाजमी तौर पे करते हैं और इस चैनल का लिंक दूसरे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके, ख़ास तौर पे उन लोगों का जो स्कूल नहीं जा सकते, घर में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियोस हैं, बहुत ही यूज़फुल चैनल हैं जिसके अंदर न सिर्फ फ़िज़िक्स बल्कि साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स और इंग्लिश और इसके साथ हमारा जो है मैथमेटिक्स ख़ास तौर पे और इसके अलावा फ्री अर्निंग वीडियोस, कंप्यूटर कोर्सेज़ की वीडियोस हैं वो अपलोड की जाती हैं। तो ये ख़ास तौर पे आप इसको सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज जो चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो क्या है, डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिफ़ाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तारीफ बयान करें। तो देखें इसका आंसर देखें, द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी ऐसा साइंसी तरीका जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के, उसके बाद उसको अरेंज करने के ताकि दोबारा इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, और फिर दूसरे लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके 3 स्टेप्स हो जाएंगे। फर्स्ट नंबर टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज़ एंड इसको फ्यूचर यूज़ भी कह सकते हैं, प्रॉपर यूज़ भी कह सकते हैं। एंड नंबर 3 आ जाएगा टू कम्युनिकेट टू अदर्स इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफाइन टेली कम्युनिकेशन। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है, वर्ड टेली, टेली का मीन, जब टेली का वर्ड आप सुने तो इसमें सम डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, दूर दराज की चीज़ की बात कर रहे हैं। द मेथड एंड मीन्स दैट आर यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू डिस्टेंट प्लेसेस इंस्टेंटली इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि वो तरीक़ाकार और वो ज़राए जो हम इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को टू डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दराज इलाकों तक फौरी पहुंचाने के लिए, इंस्टेंटली फौरी पहुंचाने के लिए जो हम मीन्स और जो मेथड यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन। और जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को हम इकट्ठा करते हैं तो बन जाती है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मीन ICT। Define information and communication technology. Information and communication technology is defined as scientific methods and means to store, to process, and transmit vast amount of information in seconds with the help of electronic devices, electronic equipment. तो दोबारा सुन लिया, आप दोनों डेफिनेशन इकट्ठी हैं इसके अंदर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक मेथड्स एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट, और पहुंचाने के लिए वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए, ठीक है, दूर दराज पहुंचाने के लिए इन सेकंड्स, बगैर वक्त ज़ाया किए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इज़ कॉल्ड ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके पास आता है हाउ डज इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह किस तरह इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मीन द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मानी क्या है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, एक जगह दूसरी जगह तक जो इंफॉर्मेशन पहुँचाई जाती है, इट मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स। वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट हो सकते हैं, उनकी मदद से जो इंफॉर्मेशन को आप एक जगह दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। हाउ डज इंफॉर्मेशन फ्लो इन टेलीफोन। टेलीफोन के अंदर किस तरह इंफॉर्मेशन जो है फ्लो होती है। एज वी ऑलरेडी नो, इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन कैन बी सेंट थ्रू वायर्स। टेलीफोन के अंदर स्पीड चल के जिस तरह फोन होता है दूसरे फ़ोन, तो वायर्स की मदद से इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। ठीक है, इन टेलीफोन इंफॉर्मेशन कैन सेंड थ्रू वायर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स।
इन रेडियो, टेलीविज़न एंड सेल फोन इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड थ्रू स्पेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जबकि वो टेलीफोन के अंदर जो सिग्नल होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं और वो वायर की मदद से पहुंचते हैं, जबकि रेडियो, टेलीविज़न और जो हमारे सेल फोन, मोबाइल फ़ोन हैं, इनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन एक जगह दूसरी जगह पहुंचती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से पहुंचती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं इट कैन बी सेंट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर्स, और ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल, ये ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल्स की शक्ल में एक जगह दूसरी जगह पहुंचते हैं। What are components of CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम? कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? देर आर 5 पार्ट्स दैट मस्ट कम टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कहते हैं कि टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं जो सब मिलकर एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम बनाने के पाबंद हैं। These are called components of information technology, इनको components of information technology कहा जाता है। These are hardware, इनको एक हार्डवेयर आ जाएगा, सॉफ्टवेयर आ जाएगा, डाटा आ जाएगा, प्रोसीजर्स आ जाएंगे एंड पीपल आ जाएगा। ये 5 जो हैं CBS सिस्टम के अहम कंपोनेंट हैं। डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम जो भी हम यूज़ करते हैं ये क्या होते हैं? इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। Computer programs are machine readable instructions that direct the circuitry within the hardware parts of the CBS to produce useful information from data। ये असल में क्या होती हैं? ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन होती हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शन होती हैं। वो इंस्ट्रक्शन जो हैं उस सर्किटरी को यानी हार्डवेयर को दी जाती हैं। क्यों? ताकि वो इंफॉर्मेशन जो है यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है प्रोसेस कर सके डाटा से। डिफाइन डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो प्रोग्राम की या कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले जो डाटा होता है उसको हम डाटा कहते हैं, ठीक है। यानी जब कंप्यूटर किसी डाटा को प्रोसेस करेगा वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी, और जब वो रॉ फॉर्म में होगा, फैक्ट्स एंड फिगर की फॉर्म में होगा और अभी प्रोसेस नहीं होगा तो उसको हम डाटा कहते हैं। डिफाइन पीपल विद रेफरेंस टू CBS, एवरी CBIS यानी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम नीड्स पीपल, ठीक है, इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल। कहते हैं पीपल की, लोगों की क्या अहमियत होती है CBS में? तो कहते हैं कि इसको CBS को लोगों की ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत है अगर वो यूज़फुल होना चाहता है। तो हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, और ये पीपल ही हैं जो किसी सिस्टम की सक्सेस के भी ज़िम्मेदार हैं और फेलियर के भी ज़िम्मेदार हैं। डिफाइन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये प्रोसीजर क्या होते हैं? दीज आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, हिदायत का मजमूआ होते हैं। टू डिज़ाइन, किस लिए? ताकि वो डिज़ाइन कर सकें और यूज़ कर सकें इंफॉर्मेशन सिस्टम को। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, कौन से स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? ज़ाहिर, जैसे नाम से ज़ाहिर है, जो डाटा को स्टोर, इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करने के काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। इंफॉर्मेशन स्टोरिंग डिवाइसेस स्टोर द इंफॉर्मेशन फॉर लेटर यूज़ एंड बेनिफिट्स। दीज इंक्लूड ऑडियो कैसेट्स, ऑडियो कैसेट के अंदर हम रिकॉर्डिंग किया करते हैं आवाज़ की शक्ल में। वीडियो कैसेट टेप्स, जब हमने साथ पिक्चर्स यानी वीडियो फॉर्म में करना हो तो वीडियो कम्पैक्ट डिस्क CDs के अंदर, फिर लेज़र डिस्क के अंदर, फ्लॉपी डिस्क के अंदर और हार्ड डिस्क के अंदर। ये तमाम जो हैं वो टाइप्स हैं स्टोरेज डिवाइसेस की, और इनके अंदर हम डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ताकि बाद में कहीं यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रल सर्किट्स। ये क्या होता है? ये बेस होता है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और इसके अंदर ICs लगे होते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, के 2 पार्ट्स होते हैं। प्राइमरी मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रोम कहते हैं, विच स्टार्ट्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करता है। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम रैम कहते हैं, विच यूज इन अ कंप्यूटर एज टेम्परेरी मेमोरी, और ये टेम्परेरी मेमोरी के तौर पे होती है। और
इनकी सबसे बड़ी जो करेक्टरिस्टिक्स वो ये है कि रैम वैनिशेस व्हेन द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ। जैसे कंप्यूटर बंद होता है तो रैम जो है वैनिश, अब सारा डाटा जो है इसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी? रैम और ये रोम प्राइमरी मेमोरी में आ गए, तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर हार्ड डिस्क आ गए। ठीक है। द डाटा स्टोरेज डिवाइस आर जनरली द सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। जो डाटा स्टोरेज डिवाइस होते हैं ये आमतौर पे कंप्यूटर के अंदर सेकेंडरी मेमोरी के नाम से होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द डाटा परमानेंटली इन द कंप्यूटर। इसके अंदर डाटा जो परमानेंटली यूज़ होता है, जब लाइट चली भी जाएगी, कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, तब इसके अंदर डाटा जो है वो सर्वाइव करेगा। The secondary storage devices are audio, video cassettes and hard disk। secondary जो storage devices इसके अंदर audio, video cassettes हैं और hard disks हैं। How does communication occur through telephone? टेलीफोन के अंदर किस तरह जो कम्युनिकेशन होती है, एज ऑलरेडी हमने बताया कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन होती है। और टेलीफोन चेंजेस साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टेलीफोन क्या करता है, साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर तब्दील करता है। एंड सेंड दीज सिग्नल्स टू रिसीवर, रिसीवर को भेजता है। द रिसीवर चेंजेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड के अंदर तब्दील करता है। ठीक है। बाय सिस्टम फिटेड इन द रिसीवर, जो रिसीवर के अंदर लगा होता है। हाउ डज कम्युनिकेशन अकर थ्रू टेलीफोन? जैसे हमने ये तो सिम आ गया, इसके अंदर टेलीफोन, इसकी जगह टेलीफोन की जगह मोबाइल फ़ोन का वर्ड यूज़ कर लेते हैं। मोबाइल फ़ोन इज़ अ सॉर्ट ऑफ रेडियो विद टू वे कम्युनिकेशन। अब इसके अंदर टू वे कम्युनिकेशन होता है। इट सेंड्स एंड रिसीव्स द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स। अब मोबाइल के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने पढ़ा कि किस तरह टेलीफोन के अंदर होता है, और नंबर 15 के अंदर टेलीफोन के बजाय सेल फ़ोन के अंदर किस तरह जो है कम्युनिकेशन होता है। तो इसके अंदर जो है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में, टेलीफोन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में जो है कम्युनिकेशन होती है, जबकि सेल फ़ोन के अंदर या टेलीविज़न के अंदर या रेडियो के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो रेडियो वेव्स की फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज़ फैक्स मशीन। फैक्स मशीन क्या होती है? फैक्स मशीन इज़ द मीन्स टू सेंड द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर थ्रू टेलीफोन लाइन्स। ये असल में क्या होती है, ये फैक्स मशीन जो है वो टेलीफोन लाइंस के ज़रिए किसी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक जगह से दूसरी जगह भेजने के काम आती है। ठीक है। ये जहाँ से सेंड की जाती है वहाँ इसको स्कैन किया जाता है, स्कैन करती है फैक्स मशीन और इसको सिग्नल की फॉर्म में रिसीवर के पास भेजती है। वहाँ पे दोबारा ये पेपर फॉर्म के अंदर, हार्ड कॉपी के अंदर इसको प्रोड्यूस कर लिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास होता है व्हाट इज़ रेडियो। रेडियो इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स टू अस। रेडियो क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है जो साउंड वेव्स को हम तक पहुंचाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर, हर बंदा जानता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन। ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है दैट इज़ यूज फॉर एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग द डाटा। ठीक है। कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन है जो कि डाटा को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और प्रोसेस करने के काम आती है। नेक्स्ट आपके पास होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? अब इसके अंदर दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, और एक वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते। इसके जो हार्डवेयर के अंदर आप देखें, आपके सामने CPU होता है, आपके सामने जो है माउस होता है, आपके सामने कीबोर्ड होता है, आपके सामने इसका जो है मॉनिटर होता है। ये वो चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर रेफर टू द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी, जिनको हम देख भी सकते हैं, टच और छू भी सकते हैं। लाइकवाइज कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, माउस एक्सेट्रा। और इसी के आप अगेंस्ट जब दूसरी बात करते हैं तो वो आता है सॉफ्टवेयर। लेकिन उससे पहले हम जब अभी हमने कहा CPU की बात की, तो CPU क्या होता है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस ऑफ हार्डवेयर इज़ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी कंप्यूटर के अंदर, उसका CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसको हम अगर यूँ कहें, इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। द पार्ट दैट ट्रांसलेट, ब्रेन क्या होता है? वो पार्ट होता है दैट ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है और परफॉर्म्स करता है अर्थमेटिक कैलकुलेशंस,
जो कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनके मुताबिक। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइंड सॉफ्टवेयर। जब हमने हार्डवेयर की बात की उसमें हमने कहा इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी कैन सी एंड टच, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अब इसके अपोजिट्स में क्या आ जाए, सॉफ्टवेयर आर रेफर टू द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन होती हैं, आर प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर इंस्टॉल्ड इन द हार्डवेयर, जो कि हार्डवेयर में इंस्टॉल किए जाते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, ताकि मुख्तलिफ काम किए जा सकें। लाइकवाइज विंडो है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आसान लफ्ज़ों में कहें तो सॉफ्टवेयर वो पार्ट्स होते हैं, वो इसके अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम जो है वो देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, ठीक है। और हार्डवेयर के अंदर हम इसको देख भी सकते थे, छू भी सकते थे। तो सॉफ्टवेयर में ये प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो कि इंस्टॉल की जाती हैं हार्डवेयर के अंदर, ताकि जो डिफरेंट हमारे जो टास्क हैं उनको परफॉर्म किया जा सकें। नेक्स्ट आपके पास आता है डिफाइन वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जो लोग कंप्यूटर से बच्चे जानते होंगे स्टूडेंट्स, कि जैसे हम MS वर्ड यूज़ करते हैं तो ये वर्ड प्रोसेसिंग वही डिवाइस है। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ सच अ यूज़ ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का कैसा इस्तेमाल होता है थ्रू विच, जिसके ज़रिए वी कैन राइट, जिससे राइट अ लेटर, हम लेटर लिख सकते हैं, प्रिपेयर रिपोर्ट्स बना सकते हैं, एंड बुक्स और बुक्स को लिख सकते हैं। बाय मीन्स ऑफ दिस, इसके ज़रिए वी कैन डेवलप अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं एंड सी इट ऑन द स्क्रीन आफ्टर टाइपिंग, और टाइपिंग करने के बाद हम इसको आउटपुट डिवाइस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। व्हाट इज़ डाटा मैनेजमेंट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि डाटा लिया, उसको हमने अरेंज कर लिया है, वो जो अरेंज करना होता है तो ताकि फ्यूचर यूज़ के लिए, उसको हम कहते हैं डाटा मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेशल पर्पज़ एंड टू स्टोर इट इन अ कंप्यूटर, हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको फ्यूचर यूज़ के लिए हमने कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया इन अ फाइल फॉर्म, किसी खास फाइल के अंदर, किसी फोल्डर के अंदर, विच मे हेल्प एट टाइम, जिसको हम, जो हमारी मदद कर सकते हैं व्हेन नीड, जब जरूरत पड़े, इज़ कॉल्ड डाटा मैनेजिंग। डिफाइन इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये भी हम बार बार ये वर्ड सुनते हैं, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट इज़ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ज़्यादा तादाद में कंप्यूटर का एक नेटवर्क होता है, विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड कम्युनिकेशन, जो कि इंफॉर्मेशन का और पूरी दुनिया की कम्युनिकेशन का एक मेजर सोर्स है, एक बड़ा ज़रिया है। व्हाट इज़ ब्राउज़र। अ ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन विच प्रोवाइड्स अ विंडो टू द वेब। ब्राउज़र क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि वेबसाइट के ऊपर, वेब के लिए आपको एक विंडो देता है, उसकी रास्ता फराहम करता है। तो ब्राउज़र होगा तो आप वेबसाइट के साथ लिंक कर सकते हैं। व्हाट इज़ ईमेल, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ई मीन इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल। तो इंटरनेट का जो बहुत बड़ी इस्तेमालात के अंदर में से एक ये ईमेल भी है, विच प्रोवाइड्स वेरी फास्ट डिलीवरी ऑफ मैसेज। इसके ज़रिए हम बहुत तेज़ी के साथ अपना मैसेज डिलीवर करवा सकते हैं टू एनी एनेबल्ड साइट ऑन द इंटरनेट, किसी भी साइट, इंटरनेट के ऊपर किसी भी साइट के ऊपर जो है हम अपने मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। राइट सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल के चंद एडवांटेजेस बताएं। सम एडवांटेजेस ऑफ ईमेल आर एज follows. Number 1, फास्ट कम्युनिकेशन, वी कैन सेंड मैसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। इसकी मदद से हम पूरी दुनिया के अंदर जहाँ चाहें फौरी तौर पे मैसेज भेज सकते हैं। कॉस्ट फ्री सर्विस, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट नहीं आएगी। इफ़ वी हैव एन इंटरनेट एक्सेस then we can avail the email service free of cost. Simple to use. After initial setup of email account, it is easy to use. More efficient. We can send a message to many friends or people only in one action. हम एक ही दफ़ा एक ही एक्शन के अंदर बहुत से लोगों को, मल्टीपल पीपल्स को हम जो है ये मैसेज भेज सकते हैं। Versatile. Pictures or other files that can also be sent through email. ना सिर्फ आप मैसेज कर सकते हैं बल्कि पिक्चर्स और दूसरी जो किस्म की फाइल्स हैं उसको भी हम इसके लिए भेज सकते हैं। राइट सम यूजेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के चंद इस्तेमाल बताएं। नंबर 1,
फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी कम्युनिकेट किया जा सकता है दुनिया के अंदर जहाँ मर्जी। बिग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इंटरनेट से ले सकते हैं। सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, आप अगर तफरीह चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। असेस टू सोशल मीडिया, इसके ज़रिए सोशल मीडिया तक आप, जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, उस तक आप आसानी से रसाई हासिल कर सकते हैं। असेस टू ऑनलाइन सर्विसेज, जो अदर ऑनलाइन सर्विसेज हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे वो ट्रेड है, इसके ज़रिए भी आप इंटरनेट के ज़रिए अवेल कर सकते हैं। इस तरह ई कामर्स है और ई लर्निंग है, ये तमाम सर्विसेज आप इंटरनेट की बदौलत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनको हम इसका इंटरनेट का यूज़ कह सकते हैं। और राइट सम इंटरनेट सर्विसेज की चंद जो हैं वो सर्विसेज के नाम बताएं। नंबर 1 आ गया वेब ब्राउजिंग है, दिस फंक्शन अलाउ यूज़र टू व्यू वेब पेजेस। तो वेब ब्राउजिंग की मदद से हम डिफरेंट वेब पेजेस, वेबसाइट्स के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ईमेल, अलाउ पीपल टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेज। ईमेल के ज़रिए हम लोगों को टेक्स्ट मैसेजेस और डिफरेंट किस्म का डाटा जो भेज भी सकते हैं, उनसे रिसीव भी कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे तरीके से इस लेक्चर को सुना है तो इस चैप्टर के अंदर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जितने एमसीक्यूज आएंगे आप बड़ी आसानी के साथ इनको जो है वो हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और कोई इंशाल्लाह नंबर ज़ाया नहीं होगा। ठीक है। वंस अगेन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।